तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में थ्योरी के नाम पे बस कैड ही है एंड इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज, लाइक ऑल अबाउट कैड, एवरीथिंग अबाउट कैड। पूरा समझ जाओगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करोगे ना, पूरा A to Z कैड के बारे में समझ जाओगे। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक थारी, स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बेसिकली मैं पहले अपने हिसाब से समझा देता हूँ कि कैड क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली सारी वीडियोज़ में इस चीज़ को बता दिया है, बहुत बार बताया, फिर भी बता रहा हूँ। कैड क्या होता है? कैड कंप्यूटर से जो डिज़ाइंस बनती है उसी को कैड बोलते हैं, बस इतना समझ जाओ, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जैसे घर का नक्शा बनता है, किसी मटेरियल का नक्शा बनता है, किसी गाड़ी के इंजन का नक्शा बनता है, हर एक चीज़ का पहले मैपिंग होता है, उसके बाद वो चीज़ बनती है, ठीक है। तो जो मैपिंग होती है ना, वो कंप्यूटर के थ्रू होती है, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगर इंट्रोडक्शन पूछ देगा एग्जाम में कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैड बताओ, तो ये लिख सकते हो कि कैड इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू डिज़ाइन द एंड क्रिएट 2D and 3D models. It has revolutionized engineering and design fields, making drafting easier, more accurate and efficient. मतलब समझ रहे हो ना, जो भी पहले ड्राफ्टिंग होती थी, जो भी पहले मैप्स बनते थे, जो भी नक्शे बनते थे घर के, बिल्डिंग के, तो हाथ से बनते थे ना पहले पेंसिल की हेल्प से। तो उसको और एक्यूरेट बनाने के लिए और फास्टर एंड और बेटर बनाने के लिए कैड का यूज़ किया जाता है एंड उसका इन्वेंशन इसीलिए हुआ था। अगर उसका सिंपल डेफिनेशन बताएं तो ऐसे हो सकता है, कैड इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कैड एक खुद सॉफ्टवेयर एंड बहुत सारे जो न्यू सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसके अंदर कैड को डाला जाता है कि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए। कैड की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं किसी मैप को मॉडिफाई करके नया बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको देख लेना। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ कैड, की कैड का यूजेस कहाँ-कहाँ होता है इंडस्ट्री में। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली मैकेनिकल के फील्ड में इसका यूज़ होता है। सोच के माइंड में क्या आ रहा है कि मैकेनिकल में लाइक 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, उनके ड्राइंग्स बनाने में, उनके मॉडल्स बनाने में, जो न्यू मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, या फिर जो बाइक्स के जो पार्ट्स होते हैं, इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, उनका पहले डिज़ाइन बनता है, फिर वो लॉन्च होता है, फिर वो बनना स्टार्ट होता है। तो जो मशीन्स होते हैं, डिज़ाइनिंग मशीन पार्ट्स एंड असेंबलीज़, उन सबको डिज़ाइन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है। सिविल इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली सिविल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर एक घर के नक्शे को बनाने में, किसी भी नई बिल्डिंग के नक्शे को बनाने में, कैड का यूज़ होता है 3D मॉडल बनाने में, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता है कि 2D एंड 2D 3D की बातें बताऊँगा, ठीक है, रहने दो। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे इसमें सर्किट्स डिज़ाइन एंड पीसीबी लेआउट्स, जैसे पीसीबी एंड सर्किट्स का यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद आर्किटेक्चर, जैसे कोई भी घर बनने के बाद बहुत सारा उसके अंदर का डिज़ाइन, इंटीरियर बनता है, एक्सटीरियर बनता है। ओनली घर तो बन जाता है नॉर्मली, बट उसके अंदर कैसे-कैसे इंटीरियर का यूज़ करना है, कैसे फर्नीचर्स का यूज़ करना है, एक्सटीरियर मतलब बाहर से डिज़ाइन कैसा होगा, वो सब आर्किटेक्चर के फील्ड में आता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ कैड यही है, इतना बहुत इनफ है, इतना लिख दोगे ना, थोड़ा-सा और एक्सपेंड कर दोगे अपने हिसाब से। उसके बाद है अपना एडवांटेजेस ऑफ कैड, कैड के फ़ायदे क्या-क्या हैं। एक्यूरेसी, अवॉइड ह्यूमन एरर्स, कॉमन इन मैनुअल ड्राफ्टिंग। बेसिकली ये बोल रहा है कि ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करता है, जैसे इंसानों से गलती हो सकती है। कोई भी हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई भी नक्शा बना रहे हैं, तो इंसानों से ऑब्वियसली गलती हो सकती है क्योंकि इंसान है। बट कंप्यूटर से गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। टाइम सेविंग, ऑब्वियसली कंप्यूटर से जल्दी बनती है चीज़ें, टाइम सेविंग होता है, हैंड फ्री ड्राफ्टिंग। उसके बाद है मॉडिफिकेशंस, ईज़ी टू एडिट, अपडेट एंड डिज़ाइन। हाँ, जैसे मान लो कोई गलती होगी, हम लोग हाथ से बना रहे हैं नक्शा, कोई गलती हो गई तो उसको पूरा मिटा के फिर से बनाना पड़ेगा। एंड कंप्यूटर में ऑब्वियसली एक सिंगल क्लिक से डिलीट करके फिर से उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, बेसिकली उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। हम लोग कोई भी नक्शा बना रहे हैं तो उसके बारे में एक-एक चीज़ लिखना, तो हम लोग हाथ से लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा 2-3 पेज, 4 पेज लिखना पड़ेगा। बट कंप्यूटर के ऑटोमेटिकली सब कुछ लिख देगा क्योंकि कंप्यूटर है यार, ऑब्वियसली। उसके बाद है 3D विजुअलाइज़ेशन, बेसिकली 3D में हम देख सकते हैं किसी भी नक्शे को बनाने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग 3D नक्शे को बना सकते हैं एंड नॉर्मली हम लोग 2D से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। एडवांटेजेस ये है कैड के। उसके बाद है कॉमन कैड सॉफ्टवेयर टूल्स। अभी तक का सबसे लेटेस्ट चल रहा था वो है ऑटोकैड एंड मैंने बहुत यूज़ किया उसको बेसिकली। तो वाइडली यूज़ फॉर 2D एंड 3D मॉडलिंग। जैसे 2D एंड 3D के बीच में डेफिनेशन सबको पता होगा। 2D मतलब ऐसा होता है जो कि 2 डायमेंशंस होते हैं। 3D मतलब ऐसा कि इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। सॉलिडवर्क्स, क्रायोफ्यूजन 360, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि लाइक कैड से कोलैबोरेटेड होते हैं, तो वो सब कैड की हेल्प से चलते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम आप लिख सकते हो, कभी भी एग्ज़ाम में पूछता है कि सॉफ्टवेयर्स ऑफ कैड लिखो, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद है एसेंशियल गेट कमांड्स, जैसे कि कैड के अंदर कितने कमांड्स होते हैं, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट, मिरर, फिल। बेसिकली हम लोग फ़ोन के अंदर कुछ भी हम लोग लिखते हैं, मान लो हम लोग व्हाट्सएप पे से चैटिंग कर रहे हैं, तभी तो व्हाट्सएप एडिट का भी ऑप्शन आ गया है। कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कॉपी करके लाके पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं चैट्स को। बेसिकली कैड के अंदर हम जितने फंक्शंस को यूज़ करेंगे डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं कैड कमांड्स। उसके बाद है एडिटिंग कमांड इन कैड एंड ये वाला उसी का पार्ट है, बट इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इससे अलग से क्वेश्चंस आते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इरेज कैपिटल ई, इसको याद रखना। डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ भी सिलेक्ट करके डिलीट करना होता है तो उसके लिए ई कमांड होता है। अंडो यू, जो कि किसी भी चीज़ को रिवर्स करने, गलती से डिलीट हो गया उसको रिवर्स करने के लिए अंडो यूज़ होते हैं। ऐसे और भी फंक्शंस है जो कि एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। रीडो के लिए कैपिटल आर, ब्रेक के लिए कैपिटल बी आर, जॉइन के लिए कैपिटल जे, एंड इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद पर्पस ऑफ जूम कमांड का पर्पस क्या है बेसिकली, ठीक है। जूम के लिए कैपिटल जेड यूज़ होगा, ये भी एक कमांड है उसका। एडजस्ट द व्यू ऑफ द ड्राइंग एरिया, बेसिकली हम लोग कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो हमारे पास वो अथॉरिटी होती है कि हम उसको जूम करके कहीं से भी एडिट कर सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई फ़ोटो एडिट करते हैं हम लोग तो कैसे जूम करके, मान लो लिप्स के पास कुछ गलती से लग गया है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर नोज़ के पास कुछ गलती से लग गया है तो उसको हम लोग एडिटिंग में जूम कर करके चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही जूम कमांड काम करता है कैड के अंदर, ठीक है, इतना याद रखना बस। वेरिएशंस क्या होते हैं इसके, जूम एक्सटेंड्स, जूम विंडो एंड जूम प्रीवियस। बेसिकली जैसे मैं फोटो की एग्जांपल दे रहा हूँ, हम जूम करेंगे तो पूरा फोटो जूम होता है ना, मान लो लिप्स के पास कुछ चेंज करना है, फिर नोज के पास कुछ चेंज करना है तो पूरा फोटो जूम होगा। बट अगर ये जूम विंडो का यूज़ करेंगे तो हम ओनली सिलेक्टेड पार्ट को जूम करेंगे, बाकी सारा पार्ट वैसा ही रहेगा। तो ये बेसिक सी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको देख लेना एंड एग्जाम में ये आता है तो इसको भी देख के समझ लेना, याद कर लेना। उसके बाद है 3D मॉडलिंग इन कैड। बेसिकली मैंने इसको अभी अभी बताया है कि 3D मॉडलिंग क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैंने अभी समझाया तुमको। डेफिनेशन इसका ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशंस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, किसी भी घर के नक्शे का 3D रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसी को बोलते हैं 3D मॉडलिंग। टाइप्स ऑफ 3D मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग। वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या है कि रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट यूजिंग एजेस एंड वर्टाइसेस। सरफेस मॉडलिंग क्या है, द क्रिएट्स 3D ऑब्जेक्ट विथ कर्व, कॉम्प्लेक्स एंड सर्फेसेस। एंड लास्ट वन इज सॉलिड मॉडलिंग, जो कि बिल्ड मॉडल्स विथ वॉल्यूम एंड मास प्रॉपर्टीज। मैं समझाता हूँ वायरफ्रेम मॉडलिंग क्या होता है। जैसे वो एजेस एंड कर्व्स के बेसिस पे वो डिफाइंड होता है, उसमें हमको पूरा नक्शा दिखता नहीं है, एक्चुअली में घर का पूरा नक्शा इंटीरियर समझ में नहीं आता है, वो पूरा पूरा एजेस एंड पॉइंट्स के बेसिस पे डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब उसमें बस हम लोग को स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद सरफेस मॉडलिंग, जिसके अंदर ओनली दीवार दिखती है, हर एक एजेस के बीच में जो दीवार होती हैं वो दीवार दिखती है हर एक घर में, मतलब डॉट नहीं रहेगा, डॉट क्या थोड़ा सा और समझ में आएगा कि दीवार भी है। एंड लास्ट वन इज सॉलिड मॉडलिंग, जिसके अंदर हर एक चीज़ रहेगा, लाइक पूरे फर्नीचर्स रहेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, हर एक मॉडल, मतलब हर एक चीज़ उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, उसको बोलते हैं सॉलिड मॉडलिंग, प्रॉपर मॉडलिंग, ठीक। तो ये 3 टाइप्स के मॉडलिंग होते हैं। उसके बाद है व्यू पोर्ट्स। व्यू पोर्ट्स बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए व्यू पोर्ट इज़ अ विंडो दैट डिस्प्लेज द व्यू ऑफ योर ड्राइंग, एंड इसके लिए कॉमन कमांड ये है व्यू पोर्ट्स, ठीक है। इस बेसिकली मैं समझाता हूँ व्यू पोर्ट्स होता क्या है। जैसे कोई भी हम लोग नक्शा बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाए तो उसके हम अलग अलग व्यू देते हैं। जैसे एक फ्रंट व्यू से हो गया, फिर उसको हम लोग साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। बेसिकली 3D मॉडलिंग के अंदर ही व्यू पोर्ट आता है, ठीक है, कि अलग-अलग एंगल से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसमें बहुत सारे व्यूज़ हम लोग ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर का डिज़ाइन है तो उसका व्यू पोर्ट कैसा बनेगा, कि ऐसा रहेगा कि उसमें बहुत सारे व्यू पोर्ट्स ऐड होंगे कि फ्रंट से आपका घर ऐसा दिखेगा, लेफ्ट से ऐसा दिखेगा, राइट से ऐसा दिखेगा, एंड पीछे से ऐसा दिखेगा, नीचे से ऐसा दिखेगा, एंड ऊपर से आपका घर ऐसा दिखेगा। तो इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट्स, कि उसमें बहुत सारे व्यूज़ ऐड करते हैं कि यूज़र को समझने के लिए। आई होप समझ गए होगे तुम तो एटलीस्ट। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स इन कैड की ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बेसिकली किसी भी डिज़ाइन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कितनी बार बताऊँ यार, इस चीज़ को तो बहुत बार रिपीट करके इसमें बताया गया, सिलेबस में यही पूरा घुमा घुमा के बताया गया है। कैड तो इतना मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ तुम, आई थिंक, बट फिर भी बता देता हूँ। जैसे पहले मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी भी घर का नक्शा है एंड उसमें खिड़की कहीं पे तुमने प्लेस की, तुमने खुद से बनाई ऑब्जेक्ट, एंड तुमको किसी दूसरे जगह पे उस खिड़की को प्लेस करना है, तुम क्या करोगे, सिंपली उसको क्लिक करोगे, मूव करके दूसरी जगह लेके चले जाओगे। उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कमांड इन कैड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि बना सकते हो आप, स्केल है, मिरर है, स्केच है, रोटेट है। तो इसको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा आता है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कैड इन इंजीनियरिंग, कि इम्पॉर्टेंस क्या है उसका एक्चुअली में। रिड्यूस मैनुअल एरर्स, जो कि मैंने पहले ही बताया कि मैनुअल मतलब इंसानों के द्वारा जो गलती होती है उसको वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, कि कंप्यूटर से गलती कम होती है। इन्हेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, जैसे हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और बढ़ जाती है, हम और भी अच्छा सोच पाते हैं और भी अच्छे से अच्छी यूनिक डिज़ाइंस को बना पाते हैं। अलाउ फॉर ईजी मॉडिफिकेशंस एंड इटरेशंस, बेसिकली किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई नक्शा कोई किसी और ने बनाया है उसको हम लोग खुद से मॉडिफाई करके दूसरा बना सकते हैं उसकी हेल्प से। तो मॉडिफाई करना ईजी है कैड के अंदर।
बेसिकली यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कैड, कितने टाइप के कैड्स होते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियो में पहले ही। 2D एंड 3D, 2D कैड जो कि बता दिया है भाई, इसको क्या होता है अब मैं देख लेना। एंड लेयरिंग कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, लेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, देखो, लेयर्स हेल्प ऑर्गेनाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए ड्राइंग। दूसरा पॉइंट है ईच लेयर कैन हैव यूनिक प्रॉपर्टीज, कलर, लाइन, थिकनेस। समझाऊंगा अभी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूज लेयर्स टू सेपरेट कंस्ट्रक्शन लाइंस, डायमेंशंस एंड एनोटेशंस। अब देखो, कोई भी घर का नक्शा बनता है तो वो एक बार में नहीं बनता है। मैंने ये चीज़ अभी वीडियो में बताई थोड़ी देर पहले कि जैसे मॉडलिंग होती है, 3D मॉडलिंग तो कैसे होती है, पहले एजेस होते हैं जिसमें ओनली घर का नक्शा बनता है, ओनली लाइनिंग होगी, ओनली डॉट और लाइन की हेल्प से पूरा एक नक्शा बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें एक एक करके कलर्स ऐड होंगे, कौन से कलर्स डलने हैं, कौन से कलर्स कौन सी जगह पे डलने हैं। तो उसका दूसरा लेयर हो गया। पहली लेयर में ओनली उसका लाइनिंग बना, रॉ मटेरियल। उसके बाद उसमें कलर्स डले, कौन से कलर डलेंगे। उसके बाद तीसरे लेयर में क्या होगा कि उसमें फर्नीचर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, उसका सारा फर्नीचर लगेगा, फर्नीचर में अलग अलग कलर्स लेंगे, वो तीसरा लेयर हो गया। इसको हम लोग अपने नॉर्मल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर बनता है ना, सबका घर बनता है, सबको पता है घर कैसे बनता है। घर में क्या होता है कि पहले नॉर्मली पूरे दीवार, मतलब दीवार उठती है, पूरा घर बन गया, ठीक है, वो पहला लेयर है। दूसरे लेयर में क्या, प्लास्टरिंग होती है, पूरे घर की प्लास्टरिंग होगी, मतलब अच्छे से, दूसरा लेयर है। तीसरे लेयर में क्या, घर की पेंटिंग होती है वाइट कलर से, तो वो तीसरा लेयर होगा। चौथे लेयर में होगा उसको फिर अलग कलर से पेंट करेंगे, फिर पुट्टी करेंगे उसको। तो ये सारे अलग अलग लेयर्स हैं। पहले घर ऐसा रहेगा, फिर दूसरे लेयर में ऐसा बनेगा, तीसरे लेयर में ऐसा बनेगा। यही होता है लेयरिंग कॉन्सेप्ट। अच्छे समझ में आ गया होगा आई थिंक। एंड दिस इज ऑल अबाउट कैड। इसका कंक्लूजन देख लो एक बार। One second. Conclusion. CAD is an essential tools for engineers, offering precision, flexibility, and efficiency. Mastering CAD early in your engineering journey will give you a competitive edge in academics and the professional world. समझ रहे हो कि कैड की हेल्प से, अगर आप कैड समझते हो, कैड पढ़ते हो, तो आपको जो आपकी इंजीनियरिंग जर्नी है, आपको उसमें बहुत हेल्प होगा। क्योंकि जहाँ 99% लोग हैंड ड्राफ्टिंग यूज़ करते हैं, हैंड से नक्शे बनाने के लिए प्रेफर करते हैं, वहाँ पे आप कैड का यूज़ करोगे तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग हो जाओगे सबसे, एंड आप जल्दी सक्सेस करोगे उन सब के मुकाबले में। बेसिकली कैड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ है, मैंने इसको बहुत सीखा है, तो तुम भी सीखना एग्जाम्स के बाद अगर टाइम मिले तो। ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इसको पूरा परचेस करना पड़ता है एंड ऑल। सो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ये पूरा कैड के रिलेटेड ही था, इसमें और कुछ नहीं था। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है कैड से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा आईडी पे पूछ लेना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव खतरनाक वीडियो में।